वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पाइप तथा टंकी लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पाइप एंड टंकी के कंसेप्ट को देखेंगे। सबसे पहले इसकी बेसिक कंसेप्ट को समझिए। सपोज कीजिए ये टंकी है जो खाली है, इसमें दो नल के द्वारा भरा जाना है। एक नल ए है, दूसरा नल बी है, और दिया गया है कि इस खाली टंकी को नल ए अकेला भरे तो उसको 10 घंटे में भर सकता है। वही नल बी जो है इसको 15 घंटे में भर सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि दोनों मिल के भरे तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, वही फाइंड आउट करना है। चलिए ये एग्जांपल अभी मैं समझा रहा हूं। ये जस्ट लाइक एकदम टाइम एंड वर्क, यानी समय और काम के कंसेप्ट पे ही बनाएंगे, पूरा उसी कंसेप्ट पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले एलसीएम लिया करते हैं, जो अपना वर्क वाला प्रोसेस होता। ठीक है, एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, तो अपना आएगा एलसीएम 30 आएगा। ठीक है, जो एलसीएम जो आता है वही टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क। ठीक है, यहां पे वर्क क्या है? टंकी को भरना। काम कोई भी हो सकता है, जैसे टंकी को भरना भी एक काम है। ठीक है, तो ये 30 जो आया है एलसीएम वही टोटल वर्क होता है। यही जस्ट लाइक समझिए कि ये जो टोटल वर्क 30 आया है टंकी का टोटल कैपेसिटी है, अर्थात इस टंकी में 30 लीटर मुझे पानी भरना है, यूं समझना है। ठीक है, तो देखते हैं ये 10 घंटा में, यानी 30 लीटर पानी को ये 10 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में ये अकेला कितना देर में बढ़ेगा? यानी 30 लीटर पानी को 10 घंटा में, 1 घंटा में 3 लीटर बढ़ेगा, यानी 30 में हम 10 से भाग करेंगे। जैसे इसको समझिए, सपोज कीजिए 30 फल है, 30 फल है खाना। ठीक है, ए जो है ए इसको 10 घंटा में खा सकता है, इसकी कैपेसिटी है का 10 घंटे में इसको खत्म कर सकता है 30 फल को। तो 1 घंटे में कितना खाएगा? 3 खाएगा। ठीक है, या अर्थात 30 में 10 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो 1 घंटे का काम निकलेगा। ठीक है, 1 घंटा में 3 खाएगा। वही बी की मैं बात कर रहा हूं। बी यदि इसी 30 आम को यदि 15 घंटे में खा सकता है, तो 1 घंटे में कितना खाएगा? 1 घंटे में जो खाएगा 2 खाएगा। ठीक है, 2 खाएगा। 30 बटे कितना होगा? 15 से कितना? 2 बार, यानी 2 खाएगा हर घंटे। ठीक है, तो वही मैं निकाला हूं यहाँ पे। 1 घंटे का काम है। ए जो है 1 घंटे में कितना खाएगा? 3, यानी 30 में 10 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। फिर बी की वही बात, 30 में 15 से भाग किया हो तो 2 आया है। ठीक है, यदि दोनों यदि मिल जाए, साथ में मिलके यदि खाए इसको, यानी भरे, तो ये 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, और बी जो 1 घंटे में 2 लीटर भरता है। जब दोनों मिल के भरेगा तो 1 घंटे में 3 और 2 कई लीटर भरेगा? 5 लीटर भरेगा, यानी 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, और टोटल 30 लीटर टंकी की कैपेसिटी है। तो क्या घंटा में भरेगा? वही ए प्लस बी, यानी दोनों मिल के भरे, ए प्लस बी का मतलब दोनों साथ में मिल जाए, तो उसका टाइम क्या होगा? 30 में कितना? 5 से भाग करेंगे, अर्थात कितना? 6 घंटा। 6 घंटा में टंकी भर जाएगा। क्लियर ना? चलिए अब मैं बात करता हूं कि एलसीएम ही क्यों लेते हैं, एलसीएम ही टोटल वर्क क्यों होते हैं। ऐसा नहीं है कि एलसीएम ही लिया करते हैं, लेकिन ये बात ध्यान देना है कि ए और बी के लिए जब भी हम काम लेंगे तो बराबर काम लेंगे। अब एलसीएम जरूरी नहीं है, आप काम को 50 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जब भी लेंगे बराबर लेंगे। लेकिन एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि 10 और 15 ये दोनों से जो कटने वाली है, सबसे छोटी जो संख्या होगा, दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, वो इसका लसा होता है। इसलिए हम जब भी लेते हैं तो लसा लेते हैं। जरूरी नहीं 30 इसका जो लसा है इसका नेक्स्ट मल्टीपल, यानी दोनों का जो मल्टीपल आएगा नेक्स्ट 30 के आगे क्या होगा? 60 होगा, 90 होगा, 120 होगा, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन छोटा डाटा लेने से ज्यादा आसान है, कैलकुलेशन आपका जल्द हो जाएगा। ठीक है, टाइम टेकिंग कम लगेगा, इसलिए जब भी लेते हैं तो हम उसका लसा लेते हैं। ठीक है, लसा लेने से कि 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, क्योंकि लसा उसका मल्टीपल होता। ठीक है, कैलकुलेशन इजी होता है, इसलिए हम लसा लेते हैं। ऐसा नहीं कि केवल लसा ही लिया करते हैं, कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक और एग्जांपल समझते हैं थोड़ा सा इसमें।
ऊपर वाले एग्जाम्पल में दोनों जगह भरने वाला नल था और एक तीसरा नल है सी यहां जो खाली करेगा। ठीक है, बस एकदम सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस कंसेप्ट है। मान लीजिए यहाँ पे एक खाली टंकी है जिसको ए जो है अकेला 15 घंटा में भर सकता है, बी वही 12 घंटे में इसको भर सकता है, और एक सी है तीसरा नल जिसको एक भर दिया जाए इसी टंकी को तो उसको 30 घंटा में अकेले ये खाली कर सकता है भरा हुआ टंकी को। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए प्लस बी अर्थात ये दोनों भरने का काम करेगा, और जहां खाली करने की बात आएगी तो वहां माइनस लेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, बस यही टाइमनबर्ग और पाइपन सिस्टम में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, चलिए, तो जहां खाली करने की बात करेगा वहां हम माइनस करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, एकदम सेम टाइप है। उसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए यहां भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। लेकिन एलसीएम लेते वक्त एक चीज ध्यान देना है कि जो टाइम जो दिया हो मुझे, टोटल वर्क यानी टंकी को टोटल भरने का या टोटल खाली करने का ही टाइम दिया हो तभी हम एलसीएम ले सकते हैं, वरना हम एलसीएम आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम बनाएंगे, सारे क्लियर होगा धीरे धीरे। चलिए हम देखते हैं, ए अकेला इसको 15 घंटे में भर सकता है, बी वही 20 घंटे में भर सकता है, वही सी जो है इसको 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो हम 15, 20, 30 का एलसीएम लेंगे तो 60। जो एलसीएम आता वही अपना टोटल वर्क है, यानी यूं समझिए कि टंकी का कैपेसिटी है 60 लीटर का। ठीक है, यानी जो एलसीएम आया हुआ 60 लीटर समझेंगे। फिर वही 1 घंटे का काम 60 में 15 से भाग करेंगे तो 4, बी का जो 1 घंटे का काम आएगा 60 में 20 से भाग करेंगे तो 3, और सी का जो 1 घंटे का काम आएगा 60 में 30 से भाग करेंगे तो 2। बट यहां माइनस लिखा हूं क्योंकि ये खाली कर रहा है, जहां भी खाली करना वो माइनस लेंगे। ठीक है, तो अब 1 घंटे का हम लेखा जोखा देखते हैं। 1 घंटे में ए और बी मिलके 4, 3, 7 भर रहा है, 7 में से ये 2 लीटर खाली कर रहा है, तो फाइनली 1 घंटे में कितना भर रहा है, 5 लीटर। क्लियर ना, ये जो है 1 घंटे का काम है, तीनों का 5 घंटे में भर रहा है, 5 लीटर भर रहा है। भरने के लिए टोटल है कितना, 60। तो कितने घंटे लगेंगे, 60 में 5 से भाग कर देंगे तो कितना होगा, 12 घंटा। ठीक है, ये 12 घंटे में जब तीनों में खोल दिया जाए तो 12 घंटा में नल टंकी भर जाएगा। ठीक है, चलिए एक और चीज मैं बता रहा हूं जो इफिशियंसी से रिलेटेड है, यानी इफिशियंसी अर्थात क्षमता। ठीक है, जब क्षमता का जो अनुपात होता है वह 1 घंटे अर्थात 1 दिन का काम होता है। यदि यूनिट दिन में दिया हो तो दिन की चर्चा करेंगे, घंटा है तो घंटा में लेंगे, मिनट है तो मिनट में लेंगे, सेकंड है तो सेकंड में। यूनिट के पीछे नहीं पड़ना है, बस कंसेप्ट पे ध्यान देना है। क्षमता का जो अनुपात होता है वह 1 दिन अर्थात 1 घंटा अर्थात 1 मिनट का जो होता है वह काम होता है। ठीक है, वही जस्ट अपोजिट कह सकते हैं, 1 दिन या 1 घंटा का जो काम होगा वह क्षमता का वो पार्ट, उसका वो क्षमता होगा। ठीक है, क्षमता का अनुपात होगा। ठीक है, चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला आपका टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, 2 नल हैं ए और बी, एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इजी है इसका सॉल्यूशन। फिर वही ए जो कहता है वो 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा जो पाइप है बी 30 मिनट में भर सकता है। वही दोनों का मैं एलसीएम लिया हूं, 60 है, यानी टंकी का टोटल कैपेसिटी यानी टोटल वर्क जो है अपना 60 करना है। ए का 1 घंटे का 1 मिनट का काम कितना होगा, 60 में 20 से भाग करेंगे 3, बी का 1 मिनट का काम 60 में 30 से भाग करेंगे तो 2। ठीक है, दोनों मिलके 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो 5। ठीक है, ये जो 5 है ए प्लस बी दोनों का 1 मिनट का काम है। क्लियर ना, 1 मिनट का काम 5 है। तो कहता है कि समय ए और बी को क्या लगेगा, तो इस 60 में हम कितना 5 से भाग किए हैं तो आया है 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट में दोनों मिलके भर देगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, 2 नल ए और बी मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल बी इसे 24 घंटे में भर सकते हैं तो अकेला खाली टंकी को कितनी घंटे में भर सके। ए का अकेला निकालना, ये अकेला इसको भरे तो कितना, ए और बी मिलकर 18 घंटे, बी से अकेले 24 घंटे, तो ए का निकालना है। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नेचर चेंज है। देखिए
ए प्लस बी 18 घंटे, बी अकेले 24 घंटे, फिर वही एलसीएम लेंगे, 18 24 का 72, ये अपना टोटल वर्क है। ठीक है, यानी टंकी की कैपेसिटी है 72 लीटर का, यू समझिए। तो ए प्लस बी का 1 घंटे का काम क्या होगा, 72 में 8 से भाग करेंगे तो 4 बार, और 72 में यहाँ 24 से भाग करेंगे तो 3 बार। ठीक है, बी का 1 घंटे का काम है, ये जो है 1 घंटे का काम है दोनों का। अब 1 घंटे का काम दोनों का है 4, और बी जो है अकेला वो 3 लीटर भरता है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, बी अकेला 1 घंटे में जब यूं समझिए कि 3 फल खाता है, तो किसी के साथ मिल भी जाए ना, ए के साथ, सी के साथ, डी, किसी के साथ भी जहां भी मिलेगा ना, इसका डोज ऑलवेज 3 ही होगा। यानी इसमें ए भी है और बी भी है। तो आप जानते हैं बी अकेला, देखिए क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों हैं, ए और बी मिलकर जब 4 खाता है, अब बी अकेला इसमें से 3 खाता है, बी अकेला इसमें से 3 खाता है, तो बाकी एक जो है कौन खाएगा, ए खाएगा। ठीक है, तो ए का जो है 1 घंटे में कितना कैपेसिटी है, तो 1 है। ठीक है, यूं समझना है। ए अकेला 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरता है, अब भरने के लिए 72 लीटर है, तो 72 घंटा लगेगा, 72 में 1 से भाग करेंगे तो वही ए का जो टाइम है वो आएगा 72 घंटा। क्लियर ना। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कहता है अपना कि 2 पाइप है यहाँ, ए बी एक खाली टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक खाली टंकी में खोल दिया जाता है तथा 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। बंद कर दिया जाता है, कभी बाद में खोला जाता है, ऐसा बहुत सारे ट्विस्टेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसलिए बोला हूं कंसेप्ट पे ध्यान दीजना है, ट्रिक व्रिक के पीछे ज्यादा मत भागिए, बस कंसेप्ट को रखिए। ए 15 मिनट में भर सकता है, बी इसको 20 मिनट में भर सकता है। कहता है 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। 4 मिनट के बाद ए को केवल बंद करना है। ध्यान देना है कि कौन काम करेगा, तो बी कंटिन्यू काम करेगा क्योंकि टंकी को फाइनली भरना है उसको। ठीक है, चलिए पहले हम एलसीएम लेते हैं। 15 20 का 60 आया है, ये अपना टोटल वर्क है, यही टोटल वर्क काम करना है। यानी टंकी की कैपेसिटी है टोटल 60 लीटर, यूं समझना है। ठीक है, ए का 1 घंटे का काम निकालेंगे, 60 में 15 से भाग करेंगे 4, और बी का 1 घंटे का काम 60 में 1 मिनट का 1 मिनट का काम 60 में 20 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 7 काम करेगा। और कहता है 4 मिनट तक दोनों मिलके काम किया है लगातार, उसके बाद ए को बंद करना है। क्लियर ना। 1 मिनट में 7, तो 4 मिनट में कितना काम करेगा दोनों, 7 कितना होगा 28 लीटर भर गया। 60 लीटर में 28 भर गया, 60 में 28 भर गया, तो शेष कितना बचेगा, 60 में से 28 घटाएंगे तो बचेगा 32। ठीक है, वही मैं किया हूं, टंकी का शेष भाग कितना बचा हुआ है भरने का, तो ये 60 में से 28 32 हो गया। अब जो शेष भाग है, अब यहां से ए को बंद कर दिया गया है, काम कौन करेगा, बी। भरने का काम करेगा बी का देखते हैं। बी का इफिशियंसी आप जानते हैं, बी 1 मिनट में क्या लीटर भरता है, 3 लीटर, और भरना कितना है अभी 32 लीटर, तो कितना टाइम लगेगा, 32 में हम कितना से भाग करेंगे, 3 से, वही भाग करेंगे अलवेज। बी का समय क्या होगा, 32 बटा 3 है, 10.2/3 मिनट, यानी 10 तो इंटीजर के फॉर्म में है, ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो कुल समय, पहले तो 4 मिनट दोनों मिलकर काम किया है। क्वेश्चन में 2 तरह से पूछा जाता है कि टोटल समय कितना लगा, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता था कि शेष काम को करने में बी को कितना समय लगा। तो शेष काम की बात करता था ये 10.2/3 मिनट, यानी 32/3 मिनट होता, लेकिन यहाँ कुल समय पूछा जा रहा है, तो इसके पहले भी काम हो चुका है 4 मिनट का, तो ये 4 मिनट अब प्लस ये दोनों को ऐड करते हैं, वही मैं ऐड किया हूं, 4 + 10.2/3, 10 और 4 दोनों इंटीजर यानी 100 है, दोनों को जोड़ देंगे, 10 4 14 मिनट, और 2/3 मिनट है, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट, क्योंकि ऑप्शन अपना मिनट और सेकेंड के फॉर्म में है, तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया हूं, वो 3 से 60 20 बार, 20 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 आएगा, वही 14 मिनट और 40 सेकेंड, टोटल टाइम जो लगेगा यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कहता है 2 पाइप है, ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। पाइप बी को कितनी देर में बंद कर दिया जाए कि कुल आधे घंटे में टंकी भर जाए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए घबराना नहीं, बहुत इजी है, कुछ सारी की कंसेप्ट पे ही बनेगा।
चलिए 4 का सोल्यूशन देखते हैं। ए के बारे में कहा जा रहा है कि 37.5 अर्थात 75/2, जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में मेन फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा 75/2 आएगा। बी 45 मिनट में बैठ सकता है। तो फिर वही यहां भी एलसीएम लेंगे। ये फ्रैक्शन का आप लोग एलसीएम जानते हैं कि जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले का लसा और नीचे वाला का हम क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। ठीक है, 75 और 45 का लसा निकालेंगे तो 225 आएगा। 1 और 2 का मौसा 1 आएगा, तो 1 बटा में वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी दोनों का लसा जो है 225। ये जो 225 आया है ये अपना टोटल वर्क है। ठीक है, यानी टंकी का कैपेसिटी है 225। क्लियर ना? देखते हैं ए का 1 मिनट का काम क्या, वही 225 में 75/2 से जब भाग करेंगे तो ही 6 आएगा। जैसे देखिए 225 में जब 75/2 से भाग करेंगे तो मेन लाइन है 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर चला गया। ठीक है, 75 से कटेगा, ये कटेगा 3 मरतबे, 3 दूना कितना होगा, यही 3 दूना 6। ये मैं लिखा हूं 1 मिनट का काम 6 होगा। और बी का जो होगा 1 मिनट का काम 225 में 45 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन का कहना है कि फाइनली जो टंकी भरना चाहिए वो आधे घंटे में भरना चाहिए, और कहता है कि बी को बंद करना है कुछ समय के बाद, दोनों को एक साथ स्टार्ट करना है, और कहता है कि बी को कितना मिनट के बाद बंद करें। तो देखते हैं कि टंकी आधा घंटा में भरे, इसका मतलब है कि ए जो है अंतिम तक भरते रहा, यानी टंकी को आधे घंटे तक ए भरते रहा, क्योंकि ए को बंद नहीं करना है बी को बंद। तो ए का जो टोटल टाइम है वो 30 मिनट काम किया, आधा घंटा अर्थात 30 मिनट, 30 मिनट इस टंकी को भरने में काम किया है। ठीक है, और बी का टाइम देख लेते हैं कितना मिनट वो काम करके चला गया, कितना मिनट के बाद उसको बंद किया गया। ठीक है, तो पहले हम ए का काम निकाल लेते हैं, जो इजी प्रोसेस, ऐसे कई तरह से बना सकते हैं इसको। तो हम जानते हैं ए जो है 1 मिनट में 6 फल खाता है, यानी 6 लीटर पानी भरता है, समझिए। तो 30 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में 6, तो 30 मिनट में 30 में 6 से गुना कर देंगे, 30 में 6 से गुना करेंगे तो 180, अर्थात ए के जो खाते में है वो 180 लीटर, यानी 225 में से 180 लीटर जो पानी है वह ए भरता है अकेला। तो बाकी जो पानी है कौन भरेगा, बी भरेगा। तो 225 में से 180 घटा देंगे तो आएगा 45। समझ रहे हैं ना? यही शेष बचा हुआ था टंकी को भरने वाला कौन है, दूसरा नल बी है। तो बी जो है 45 लीटर पानी भरता है, और उसका कैपेसिटी देखिए क्या है, 1 मिनट में 5 लीटर भर सकता है। अब भरना कितना भर के वो बंद हुआ है, 45 लीटर। कै मिनट चलेगा, 9 मिनट। 45 में 5 से भाग करेंगे यानी कितना होगा, 9 मिनट। यही 9 मिनट के बाद उसको बंद कर दिया गया था। क्लियर ना? ये अपना आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। 5 में कहता है दो नल है, दो नल ए तथा बी मिलकर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि टंकी भरने में बी ए से 5 मिनट अधिक ले तो बी खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, कितना समय लेगा। बी का समय निकालना है, अकेला यदि भरे तो। क्लियर ना? वही फाइंड आउट करना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये ऐसा जब रिलेशन वाला क्वेश्चन हो कि अधिक लग रहा है कम लग रहा है, तो आप सभी जानते हैं दो डाटा के बीच में जहां कम और अधिक की बात करता हो तो समझिए दोनों के बीच का वो अंतर है। क्लियर ना? बहुत यूज किए हम लोग पीछे, इस एज में बहुत जगह हम करते आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, इस बात को ध्यान देना है। क्वेश्चन का कहना है कि ए तथा बी 6 मिनट और टंकी भरने में बी जो है ए से 5 मिनट अधिक, यानी ए से 5 मिनट अधिक लग रहा है, यानी बी को ज्यादा लग रहा है। यू ए ऐसे दे रखा है, बी को ए से ज्यादा लग रहा है। ठीक है, दोनों का टाइम के बीच में यही है रिलेशन, यानी बी और ए के बीच में जो अंतर होगा वह दोनों का अंतर होगा वो 5 मिनट का होगा। ठीक है, तो मुझे फाइंड आउट करना है ए का, बी का निकालना है। तो बी का मान ली है कि बी जो है अकेले उस टंकी को 1 मिनट में भर सकता है, तो ए को 5 मिनट कम लगेगा क्योंकि उसको कम लग रहा है, इसको ज्यादा लग रहा है। तो ही मैं किया हूं, ए को x माइनस क्या होगा 5। पहले हम फर्स्ट प्रोसेस बता रहे हैं जो बेसिक प्रोसेस है। ठीक है, इसको ऑप्शन से बनाएंगे, बिल्कुल बहुत ईजी है, इससे बनाए, लेकिन जरूरी है जानना ये। x मिनट और इसका 5 मिनट कम लगेगा ए को, तो x माइनस क्या होगा 5 मिनट। फिर दोनों का हम एलसीएम लेंगे, ये अपना टोटल वर्क होगा। एलसीएम दोनों को गुना करने से x इंटू x माइनस 5 आएगा, ये अपना टोटल वर्क है। ठीक है, अब वही b का निकालेंगे यहाँ और a का निकालेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे x से तो x माइनस 5 होगा b का, और a का जो होगा जब इसमें डिवाइड करेंगे x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। ठीक है,
1 मिनट का ये काम है दोनों का, बी का x माइनस 5 और ये का x। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि दोनों मिलकर इसको 6 मिनट में भर सकता है, अर्थात ए भी 6 मिनट काम किया है और बी भी 6 मिनट काम किया है, तो हम निकाल सकते हैं 1 मिनट में जब इतना काम किया है तो 6 मिनट में कितना, 6 से गुना कर देंगे। ये भी 1 मिनट में जब x काम किया है ए, तो 6 मिनट में कितना, 6 से गुना कर देंगे, 6 मिनट का काम हो जाएगा। और दोनों मिलके टोटल कितना काम करना है, इतना ही तो काम करना है, ये तो टंकी की कैपेसिटी है जो एलसीएम है, ठीक है। वही मैं किया हूं, x में 6 से 6x प्लस x माइनस 5 में 6 है, ठीक है, बराबर यही अपना टोटल वर्क हो गया, ठीक है। बस 6 से दोनों में 6x माइनस 30 बराबर x में दोनों से गुणा करेंगे x स्क्वायर और माइनस क्या 5x। अब सबको मैं x का यहाँ से x में द्विघात समीकरण आया है, द्विघात समीकरण आप जानते हैं 30 को तोड़ना है, यहाँ 1 है मल्टीपल के फॉर्म में, 30 को तोड़ेंगे तो 17 लाना है मुझे, 15 और 2 करेंगे -15 -2, ठीक है। अब आप जानते हैं सेकेंड स्टेप में इसको दोनों को प्लस करके x स्क्वायर के गुणे से भाग करते हैं, वही मेरा फाइनल वैल्यू आता है। तो -15 है तो +15 आएगा, -2 है तो +2 आएगा, ठीक है। और 1 से भाग करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास दो डाटा, एक 15 आ गया x का मान, एक 2 आ गया, ठीक है। 2 नहीं होगा क्योंकि b 2 रखते हैं तो एक का जो मान आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए ये डाटा संभव नहीं है, ये 2 को नहीं लेके चलेंगे, यानी मेरा जो वैल्यू होगा वो 15 लेके चलेंगे। वही b मैंने x माना था टाइम, यानी b जो है उस टंकी को 15 मिनट में भर देगा, ठीक है। चलिए अब जब ऐसे क्वेश्चन होना है तो प्लीज ऑप्शन से बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे अपना ऑप्शन, चलिए वही आंसर ही ले लेते हैं। ऑप्शन आपका सी जो है वो 15 मिनट है, ठीक है। सी जो ऑप्शन है 15 मिनट, इसी को लेते हैं, देखते हैं ऑप्शन प्रोसेस है। यदि वही बी को मान लीजिए कि 15 मिनट लगे हैं तो ए को 5 मिनट कम लगेगा, अर्थात 10 मिनट लगेगा, ठीक है। वही फिर क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। बी का जो 1 मिनट का काम होगा 15 दूना 30, 2 आएगा। और ए का जो 1 मिनट का 10 दिया कितना होगा 30। दोनों 1 मिनट में कितना काम करेगा, 1 मिनट में काम करेगा 5 काम करेगा, ठीक है। काम कितना करना है 30। जब दोनों मिलके करेगा तो कितना समय लगेगा, ए प्लस बी का जो टाइम होगा, टाइम 30 अपॉन कितना होगा 5 इक्वल टू कितना होगा 6 मिनट। वही आपका क्वेश्चन दिया है कि जब दोनों मिलके काम करता है तो 6 मिनट में काम करता है, अर्थात बी का टाइम होगा 15 मिनट, ठीक है। बट वही कंसेप्ट वही है, मैंने एक मान के यहाँ बनाया हूं, बट आपका ये ऑप्शन है, ठीक है। चलिए एक चीज ध्यान देना है इसमें कि ऑप्शन, लेकिन वही हम चेक करेंगे, जो ध्यान देना है कि वो 30 यहां पे आया है, 30 का मल्टीपल यहां भी देखिए, ऑप्शन हम वही लेते हैं। देखिए ये ए प्लस बी का जो है 6 मिनट का काम है, अर्थात जो लासा जो आने वाला होगा वो 6 का मल्टीपल के फॉर्म में आया होगा, ठीक है। तो ऐसा हम लेंगे डाटा की, देखना है कि वैसा डाटा लेंगे कि जिसका एलसीएम जो होना चाहिए वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पे 10 है, 10 का एलसीएम आ सकता है 30, यानी 10 का जो एलसीएम आएगा 30, वो 6 का भी मल्टीपल होगा। 15, 11 का तो हो ही नहीं सकता, 20 का भी हो सकता था, तो 11 के बारे में हम नहीं सोचते यहाँ पे, ठीक है। 10, 15, 20 के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समय बचा सकते हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, क्लियर ना। चलिए आज यही इजाजत लेना चाहता हूँ, टाइम हो गया, टेक केयर।